उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि, मुखर अवधि, नम्यता काल या मानसिक अकर्मण्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कथन ये दिया है, बच्चों के विकास की प्रगति को बच्चों से तुलना करके सही ढंग से मापा जा सकता है। तरकार है, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था, पारंपरिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को किस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया? सक्रिय से निष्क्रिय या निष्क्रिय से सक्रिय, यांत्रिक से व्यवहारवादी या व्यवहारवादी से यांत्रिक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्वलन, दोहराव व अभ्यास, स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में संयम के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थित अनुपालन संभावना लेखापाल। बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। बुद्धि का प्रकार शारीरिक, गति संवेदनात्मक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना गायक। बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। एक कठोर व मानकीकृत पाठचर्या तय करता है। आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना रूप में प्रस्तुत करे, विद्यार्थी की प्रगति विशिष्टता को प्रतिबिंब करें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करना कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एकरूपी हो। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लिंग डैश है जबकि जेंडर है। जैविक सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना जैविक, सांस्कृतिक सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतिकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है? दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार में बेदखली, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुणज वैकल्य डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है? पाठ पढ़ना, गणितीय गणना करना, आलोचनात्मक सोच, संचार कौशल। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे, आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजित करना, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ये है, किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। कारण आ रहा है, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। अगला क्वेश्चन, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा या अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए है, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है?
इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। कारण आर है, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने के संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑक्सीजन अपचयन समीकरण को कैसे हल करें? डीएनए के घटक और संरचना क्या है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक सामग्री के रट कर याद रखने पर जोर दें, व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें, या अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की? कार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधि, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। भ्रांतियां कुछ संप्रत्तियों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती हैं। भ्रांतियां बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? चिंता, बोरियत, भय या आशा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? मैं बुद्धिमान नहीं और बुद्धिमत्ता स्थिर है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मेरे शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार को मेरा अशुभ दिन है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।